हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते सब ठीक ही होंगे अपने अपने घरों में, और सबको अपने घरों में पूजा भी कर रहे होंगे ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। तो जी आप सबका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप सब बताइए क्या कर रहे हैं? तो मैं तो कर रही हूँ पूजा। तो आज पूजा सीधे मैं कहाँ कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ सीधे मंदिर में, क्योंकि मैंने घर पे ब्लॉग बनाया नहीं था मुझे, और मैंने सोचा चलो आज नहीं बनाते कि मेरा पहले के ब्लॉग नहीं गए हुए हैं। तो चलो यहाँ पर मैंने फिर क्या करा, पंडित जी यहाँ आरती कर रहे थे। आरती जी पंडित जी ने रोक लिया, बोलो आप लोग आप आरती कर लो पूरे मंदिर की, अब मैं यहाँ पर भजन गा लेता हूँ आरती। तो पंडित जी आरती गा रहे थे तो मैंने सारे भगवानों को आरती दिखाई, और परिक्रमा भी की मैंने यहाँ पर। मैं और मेरी लड़की ने करी दोनों ना। तो बाबू को भेज के मैंने दोबारा से फ़ोन मंगाया था घर से। मैंने कहा बाबू लिया, पंडित जी खुद बोले कि बात बाबू वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे वीडियो बना लेते हैं। मैं मंदिर में आती हूँ पूजा पाठ करने तो ब्लॉग बनाती हूँ, तो उनको पता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो कह रहे थे कैमरामैन, और उसका नाम रख रखा है मेरी लड़की का कैमरामैन। तो वो बहुत खुश होती है, मतलब कि मम्मी पंडित जी मुझे कैमरामैन कहते हैं। तो ये देखो मेरे साथ में ही आ गई है, और और सीधे सो के, मतलब मैं अकेली आई थी, अकेली उठ के आ गई मंदिर में। और मुझे डर लगता है कुत्ते वुत्ते भी रहते हैं गली में कि काट वाट ना लें, क्योंकि उस टाइम भीड़ नहीं होती गली में ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो भाई अब बाबू के साथ परिक्रमा कर लेते हैं। तो पूजा पाठ मेरी होने के बाद मैं सीधे आ गई थी घर पे, और चाय यहाँ रख दी बनने। और चाय के साथ बनने रख रही हूँ, मैं चावल बना रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर इतनी बड़ी गलती हुई मुझसे, पता क्या हुआ? मैं आते ही मैंने कहा हाँ टाइम हो गया, टाइम हो गया, बच्चों के लिए मैं क्या बांधूँ। तो कल मैंने जो बनाया था दाल चावल, तो वो तो दाल चावल जो रखे थे, मैंने कहा चलो चावल फ्राई कर देते हैं, दाल नहीं बांधूंगी, दाल तो ख़राब हो जाएगी, रात की रखी है फ्रिज में। तो वो मतलब फ्रिज में रखी है, लेकिन वो जाते जाते ना 11 10 साढ़े 10 बजे लंच होता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने कहा वो दाल नहीं बांधूंगी, चावल फ्राई कर देती हूँ, चावल नहीं तो ख़राब हो जाएंगे ये। और हल्दी डालना भूल गई थी, तो हल्दी मैंने लास्ट में डाली। तो मैंने हल्के फुल्के मसाले डाल के और फ्राई कर दिए थे। और यहीं पे मुझे क्या पता लगता है वो आप अभी सुनना आगे वीडियो में। तो यहाँ पी रहे हम लोग चाय। तो ये कुछ हिसाब कर रहे थे, पता नहीं किस चीज़ का, मतलब हिसाब किताब महीने का होता है, वो हो रहा था। गुड मॉर्निंग। तो टाइम देख लीजिए। अब सो घड़ी हमारी पीछे चली गई है, मैं घड़ी में 10 दिखा रही हूँ। तो 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, और आप सबसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ। तो मैं पहले घर में पूजा करके मैं मंदिर चली गई थी। तो मंदिर में बनाया था आज ब्लॉग हमने, और मेरा कल का ब्लॉग आज गया, परसों का ब्लॉग आज गया है, काफ़ी दिन बाद, तीसरे दिन गया है आज। और दूसरे दिन का ब्लॉग भी ऐसे रखा हुआ है, वो जाएगा कल। तो 2 दिन का आगे पीछा हो गया है नवरात्रों का। तो आज तीसरा व्रत है मेरा। तो फटाफट यहाँ पर चाय पी लेते हैं। अभी चाय मैंने नहीं पी है, चाय पी लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं। और आज मुझे ध्यान ही नहीं था कि जो छुट्टी है, मतलब ईद आज ईद है और बच्चों की छुट्टी। मैंने क्या करा, जल्दी चावल थे रात के, दाल चावल जो बनाए थे, तो उसको मैंने क्या करा, मैंने फ्राई कर दिए चावल सब कुछ डाल के मसाले साले और अब भी बताया बच्चों ने कि मम्मी छुट्टी आज मैंने लो, फिर वो ऐसे रखे हुए हैं, अभी दोपहर में खा लेंगे। तो चलो मैं चाय से खा लेती हूँ ये वक्त वाली नमकीन। ठीक है, ये ऐसी नमकीन है, ये मूंगफली और आलू का वो पड़े हुए हैं। तो आज हम मंदिर गए थे, है ना, हमने परिक्रमा भी की थी। जब मम्मी पूजा कर लेती मैंने ये लगा लिया था। तो आज हमने मंदिर में परिक्रमा करी, हम दोनों माँ बेटी ना। मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ पंडित जी आरती गा रहे थे, हम आरती कर रहे थे, है ना। तो हमने आरती करी अच्छे से, और भीड़ तो बिल्कुल नहीं थी, कोई था ही नहीं। हम पूजा करने गए थे घर की, उन्होंने आरती, उस टाइम आरती का टाइम हो गया तो हमने आरती कर ली। और आरती आज भी करी और कल भी करी थी हमने, है ना। मम्मी रोज कल तो तुम गई थी नहीं थी, कल मैं अकेली थी, तो मैंने कल अकेले पूजा करी थी, मतलब आरती करी थी। पंडित जी ने आरती गा रहे थे वो, और हम आरती कर रहे थे। तो 2 दिन से माता रानी की मैं आरती मंदिर में करके आ रही हूँ। कल देखते हैं, जिस टाइम में पहुँचती हूँ उसी टाइम में आरती होती है। जी क्या कह रहे हैं, ये आँख में पानी देखो कितना आ रहा है मेरे। तो इसके मैं आँख की दवाई लेके आऊँगी, आज ही लेके आऊँ। हाँ चटनी चटनी पे तरुण, चाय बहुत मीठी हो गई, डालूंगी सर। तो आप सबसे बात करने के बाद हमारा मूड बन गया कहीं जाने का, क्योंकि अचानक से ही मैंने उनसे बोला, मैंने चलो कहीं तो घुमा लाओ, छुट्टियां हैं बच्चों की, तुम्हारी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है, चलो घूमने चलते हैं। तो चलो चलते हैं, आप सबको बताते हैं कहाँ चलते हैं। तो दोस्तों हम दोबारा हो गए रेडी, साड़ी तो मैंने वही पहन रखी है सुबह की। तो चलते हैं मंदिर आप लोगों को लेके। तो आ जा रहे हैं कालका मंदिर घूमने, तो चलो मंदिर चलते हैं, आप लोगों को मंदिर में दर्शन कराने चलते हैं। तो चलते हैं भाई, सब लोग नीचे जा चुके हैं, मैं ही रह गई हूँ। और माता रानी की विदा लेते हैं, माता रानी के आपके मिलते हैं।
तो घर से निकलते ही मैं तो बाहर थोड़ा पीछे रह गई थी। तो यहाँ देखा आके, तो यहाँ तो सब जूस पीने में लग रहे थे। तो ये किसी कोई चॉकलेट वाला पी रहा है, कोई कोई सा भी, मतलब कि सब मैंगो से कोई कैसा। तो ये अपना निपटा चुके हैं। तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी। तो मैं लेट क्यों हो गई, मैंने कहा चलो इतनी दूर जा रहे हैं घूमने फिरने, तो मैंने कहा थोड़ी आईब्रो भी बनवा लेते हैं अपनी। तो अपनी मैं थ्रेडिंग कराने लगी थी, तो इसलिए मैं लेट हो गई थी। तो ये बच्चे सारे पीने लगे थे क्या जूस वगैरह। तो मैं चलो यहाँ पे पी लेते हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ, जो कि हमें ऑटो मिलेगा। तो भई हम अभी तो हम पर मतलब हम अपनी सवारी नहीं है हमारे पास, जैसे कि गाड़ी वगैरह। तो अभी तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो वही ऑटो वगैरह पकड़ते हैं। अब बस से मुझे अच्छा लगता नहीं है बिल्कुल भी। ना बच्चे बैठना चाहते हैं, ना मैं बैठना चाहती हूँ बस के अंदर। बच्चों का जी खराब होता है। तो हम लोग को, हमें तो अच्छा लगता है ये ऑटो। तो ऑटो में हम दिल्ली घूम लेते हैं ऐसे ही बैठ के। तो चलो भैया, कभी होगा, भगवान ने चाहिए तो कभी ले लेंगे अपनी कार। कभी भी बच्चों के राज में हो जाए, हम अगर हमसे हो पाएगा तो हम खुद खरीद खरीद लेंगे, और नहीं तो बच्चे तो अपने लिए लेंगे। आज के ज़माने में तो हर कोई भगवान, बच्चे भी तेज बन रहे हैं, और सफलता भी, मतलब बच्चे का दिमाग, बच्चों के अंदर दिमाग हुआ तो अपने आप ही खरीद लेंगे वो। मतलब आगे चाहने की चाह होगी इनके अंदर कि हमें भी ये चीज़ खरीदनी है, ये चीज़। और इसके पापा को इतना शौक नहीं है इन चीज़ों का, जैसे कार वगैरह, बाइक वगैरह। अब बाइक इन पे थी पहले, शादी से पहले, जो कि इन्होंने चलाते थे खूब। और जैसे शादी हुई हमारी, हमारी शादी में हमें बाइक वगैरह कुछ नहीं दी थी। तो यहाँ पर हमारे उनकी शादी थी, वो थी ना मतलब बाइक, तो उसको ही हमने वो भी खराब हो गई थी, फिर हमने, इन्होंने बेच दिया था उसको। तो हमने कहा चलो अब कब तक मतलब पैदल घुमाओगे। तो अब तो खैर ऐसा ही हो गया है। तो अब क्या हुआ था, अब लेंगे, अब बच्चे लेंगे, अब बच्चे चलाए करेंगे, अब बच्चों के साथ घूमेंगे और इनके साथ में भी। तो बातों बातों में हम आ चुके हैं मंदिर। अब मंदिर में आके बस क्या हुआ था, इतनी चढ़ाई, इतनी चढ़ाई। चढ़ाई कुछ नहीं, बस भीड़ को देख के हालत पतली हो गई। और यहाँ पर क्या हुआ था, मंदिर में से 2 बार हम लाइन में से निकल के आए। और हमें, हमारे लिए मतलब दर्शन, जहाँ हम लाइन में खड़े थे, हम कालका मंदिर जो गए थे, तो मैन मंदिर था जो, वहाँ पर हमारे दर्शन हुए ही नहीं। अब वहाँ से हम आके फिर दूसरे मंदिर में आए हैं, ये वाले। तो ये भी काली माता का ही मंदिर है। यहाँ तो सारे ही भगवान है, एक से बढ़कर एक, मतलब कि भोले जी, शेरों वाली माता, शिव पार्वती जी। और ये आप देख रहे होंगे पीछे कितनी सारी मतलब शिवलिंग वगैरह है, इतनी बड़ी शिवलिंग। तो यहाँ पे भी काफी भीड़ लग रही, जो वहां पर दर्शन नहीं कर पा रहे थे ना, वो सारे इसी मंदिर में आ रहे थे, क्योंकि गर्मी हो रही है ऊपर से। और बच्चे वगैरह बहुत रो रहे थे, मेरी लड़की ये रोने लगी थी। तो मैंने, और हम बहुत मंदिर के पास से मतलब वापस में से हम लाइन में से निकल के आए। ज्यादा का थोड़े आधा 1 घंटा हम और वेट कर लेते तो हमें मंदिर में दर्शन मिल जाते। तब चलो कोई बात नहीं, अब माता रानी की इच्छा नहीं हुई होगी कि चलो इस बार तुम हमारे दर्शन कर पाओ, तो अगली बार जाएंगे तो दर्शन कर लेंगे, ऐसे टाइम पे जाएंगे जो कि ज्यादा भीड़ ना हो। तो यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ पे भी ये वाला मंदिर बहुत अच्छा लगा। देखो ये शिव जी का मंदिर है, और ये है वो भीष्म, जो भीष्म होते हैं ना, जो जो मारते हैं अर्जुन, महाभारत वाला सीन। तो ये सारे भगवान थे। तो हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, और क्या हुआ, एक बार तो हमने सबने कलावा और टीका वगैरह पंडित जी से लगवा लिया था, वो उधर बैठे हैं। अब इधर इधर को हम फोटो वगैरह खिंचवाने हैं, तो लड़की बोले टीका वो लगवा लो, आप कलावा बंधवा लो, तो दूसरे पंडित जी। अब हमने कहा चलो, हमने तो सब कुछ करवा लिया है, लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे भी लड़की के हमने कलावा बंधवा दिया। ये वाले पंडित बैठे हैं जो गोरे से हैं जो, तो इनको भी फिर हमने दक्षिणा दी, क्योंकि इनका तो काम है तो दक्षिणा। दोस्तों मंदिर आ चुके हैं हम, और हम बहुत थक चुके हैं। जहाँ पर हमें जाना था वहाँ पर तो बस भीड़ इतनी इतनी है, बहुत ज़्यादा। तो हम आ गए दूसरे मंदिर। कैसे गया दिखाना, नीचे करना। तो हम थोड़ा आराम कर रहे हैं यहाँ बैठ के। शनि महाराज का मंदिर है ये, और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, भीड़ बहुत हो रही है। तो भीड़ यहाँ पे जैसी थी कि वो भीड़, वहाँ की सारी भीड़ इधर ही आ रही थी। लेकिन यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ पर कोई रोकना टोकना कुछ नहीं था। जैसे आ रहे थे वैसे चले भी जा रहे थे फटाफट पूजा पाठ करके। तो प्रसाद हम जो वहाँ पर नहीं चढ़ा पाए थे, हमने यही चढ़ाया था, काली माता का मंदिर मतलब ये। तो यहाँ पर हमने ना अच्छे तरीके से, शांति तरीके से पूजा कर लिया। वहाँ तो बस घुसने का नाम ही नहीं लेने दे रहे थे लोग। और लाइन में भी बस ऐसा था, थोड़ा सा अपनी कोई दूसरी जगह से खिसक जा रहा था ना, तो बस लड़ाई हो जा रही थी, इतनी भीड़ थी। तो बच्चे घबरा रहे थे और हम भी घबरा गए। मैंने कहा किसी लड़ाई वड़ाई ना हो जाए, क्योंकि इतनी भीड़ में भी तो बस भगवान, माता रानी भी नहीं चाहती कि ऐसे भीड़ में मेरे धक्के मक्के लड़ाई वड़ाई करके मुझको देखने आओ, तो मिलने आओ। तो हमने कहा चलो। तो हम तो बस निकल आए थे वहाँ भीड़ में से।
और यहाँ पे हम वहाँ से निकल के दूसरे वाले मंदिर में से काली माता के और हम आए हैं यहाँ पर। अब जाएंगे भैरव के मंदिर। तो यहाँ पर भारी बहुत सारा मतलब कि लोग प्रसाद बेच रहे थे, सिंदूर वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह। तो काफी यहाँ पे नाम वाम भी लिखे जा रहे थे। तो मैंने इनसे बोला भी था, मैंने कहा तुम नाम लिखोगे, लिखवाओगे मेरा? मैंने लिखवा रखा है तो तुम भी लिखवाओ। तो अब आ चुके हैं हम लोग यहाँ मंदिर भैरव के। तो ये मंदिर तो उससे भी ज्यादा बढ़िया था, तो यहाँ पे भी देखना। लेकिन यहाँ क्या वो कोई बोल रहे थे, जैसे हम अंदर घुसे वैसे ही मतलब बोल दिया कि यहाँ वीडियो वगैरह फोटो वगैरह कोई नहीं बना रहा है। और जब हम अंदर आए देखो तो लोग चोरी छुपे खूब बना रहे थे वीडियो वगैरह। फिर हमने क्या करा, हमने भी निकाल के कैमरा अपना फोटो, फिर हमने भी सारे फोटो वगैरह थोड़ी वीडियो वगैरह बना मतलब ब्लॉग बनाया। अब वैसे फोटो वगैरह भी खूब खींची हमने। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा मंदिर था, यहाँ पे भी भीड़ काफी थी, लेकिन रोकनी यहाँ पे ये भी नहीं था कि कोई कि भाई लाइन लगाओ ये लगाओ। यहाँ पे बस लोग कर रहे थे और जा रहे थे। वैसे बस क्या मंदिरों में होना चाहिए कि सीधे सीधे पूजा करो, फिर सीधे सीधे अपने जल्दी जल्दी निकलते रहो, तो भीड़ जमा नहीं होगी इस तरीके से। तो इसलिए ही, और वहां पर क्या था, वहां पर भीड़ को इकट्ठा कर लिया था। अब ऐसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे, तो फिर भीड़ तो जमा होएगी। पीछे से लोग आते जा रहे थे, आगे से कोई निकल नहीं रहा था, तो भीड़ तो होनी है ना। तो क्या कर सकते हैं ऐसे, लेकिन पब्लिक भी नहीं मानती है। और नवरात्रों में तो बहुत ज्यादा भीड़ थी मंदिर में। वैसे तो गला बैठ रहा है मेरा। तो वैसे तो हम कई बार मंदिर गए हैं, हमने बच्चों के अपने मत्थे सारे बच्चों के टिकाए हैं वहां पर। और पिछले बार के भी मतलब कि ब्लॉग नहीं बनाए थे हमने उस टाइम मैं बनाती नहीं थी ब्लॉग में, जब हम पहले मंदिर जाते थे। तो इस बार हम ब्लॉग सोचा अच्छे तरीके से बनाऊंगी। तो यहीं पे हम रुक गए थे थोड़ा हाथ में नाम लिखवाने के लिए इनके। मैंने कहा चलो तुम्हारा सुई लगवाऊंगी मैं, लेकिन हमने नहीं करवाया। मैंने छोड़ो बहुत भीड़ हो रही है, बस थक गए हैं। और वो वहाँ पे वेट करना पड़ता बहुत ज्यादा, क्योंकि भीड़ हो रही थी, लोग बहुत नाम लिखवा रहे थे। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपने ऑटो में और हम घर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि हमें शाम की। अब बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं हम लोग। चलो घर जाके मिलते हैं हम सबसे। तो आ चुके हैं घर पे, और यहाँ पर मैंने थोड़े आलू मंगाए थे और मैं बनाऊंगी अपने लिए प्रसाद। और अपने लिए बनाऊंगी, इन लोगों ने तो खाना वहाँ 4 बजे खा लिया था, क्योंकि इन्होंने अब खाना खा चुके हैं, तो इनको खाना नहीं बनाऊंगी। तो अपने लिए बनाऊंगी सिर्फ प्रसाद। और मैं शाम की पूजा कर दी है मैंने, आते ही यहाँ नहाई पहले, नहा धो के अपने पूजा कर दी। और प्रसाद बनाऊंगी बाद में, तो मैं बनाने का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ, अपना व्रत मैंने खोल लिया है। तो आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जी कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।